गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का ईएमआई चैप्टर जो है उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हुई है। रिवीजन में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स और जो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उन तीनों चैप्टर्स की हमने एमसीक्यू और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली है। बट ये एक चैप्टर रह गया था बीच में, और मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म भी। तो इसके हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे पहले, और उसके बाद फिर अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे आपका जो कंप्लीट मैग्नेटिज्म पार्ट है उसका टेस्ट होगा। मीन्स लास्ट के 4 चैप्टर्स जो आपको करवाए हुए हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लास्ट आपका जो आपने किया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन चारों चैप्टर्स कंबाइंड का आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा। तो तब तक हम लाइव में भी और जैसे भी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स को। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 200 ओम is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. तो इसको हमने रोटेट कर दिया वर्टिकली कितने एंगल पर, 180 डिग्री पर, और टाइम गिवन है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ और करंट, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू ये गिवन है। तो आपको आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1, कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 500, रेजिस्टेंस हो गया 200 ओम, और बी की वैल्यू होगी आपके पास 3.0 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब आपके पास आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt अकॉर्डिंग टू आवर फैराडे सेकेंड लॉ, वो भी माइनस का। तो पहले फाई फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फाई किसके इक्वल होता है, NBA कोस, और फिर n गिवन है, B गिवन है आपको, और एरिया भी गिवन है, ठीक है। और एंगल आपके पास यहाँ पर कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि जो आपका जो कॉइल है उसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई, तो इट मीन्स आपके पास बी और ए में दोनों की सेम डायरेक्शन, तो एंगल 0 डिग्री, और cos 0 1। सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही 0 डिग्री से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, 180 डिग्री तक। तो आपके पास नेक्स्ट जो अब आप फ्लक्स निकालेंगे वो किसके लिए होगा, फॉर एंगल 180 डिग्री। और जब आप एंगल 180 डिग्री पुट करोगे तो φ2 की वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी, बस आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, मीन्स एक कॉइल में इधर से एंगल गया और यहाँ से फिर वो बाहर आया, तो फ्लक्स जब एंटर किया तब कितना था, और जब लीव किया तब कितना था, तो कितना चेंज हुआ। इसके लिए हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। और ये जो चेंज इन फ्लक्स आया है वो कितने टाइम में हुआ है, 0.25 सेकेंड में। तो 0.25 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ की। अब ये ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.76 इंटू 10⁻³ वोल्ट। और हमें ईएमएफ के साथ करंट भी फाइंड आउट करना था। करंट का फॉर्मूला होता है EMF/R। तो ये वैल्यू ईएमएफ की पुट कर दी, ये वैल्यू R की, सॉल्व किया तो ये हमारे पास करंट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज़, अब ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करना है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं। तो ये एक्चुअली में जो है ये मतलब टॉपिक की तरह भी आ जाता है, डेरिवेशन की तरह भी आ जाता है, और इसको आप न्यूमेरिकल समझ लो तो न्यूमेरिकल की तरह भी आ जाता है। तो क्या है ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखते हैं। ए मेटालिक रोड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद ए फ्रिक्वेंसी न्यू विद वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर। मतलब ये सेंटर मान लो इसका, यहाँ से हमने एक एंड को हिंज कर दिया, मतलब टाइट कर दिया, और इसके बाद दूसरे एंड को हम ऐसे घुमाते जा रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी से, न्यू। तो ये कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट लाइन में क्या है, एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर मेटालिक रिंग। और जो दूसरा एंड है वो इस तरीके से सर्कमफ्रेंस बनाता चलेगा सर्कुलर रिंग की, जिसकी रेडियस है R। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग।
तो एक एक्सिस पास हो रही है जो इसके सेंटर में से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है जो इस रिंग का प्लेन है। ए कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इसके एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा इसको मिल रहा है अराउंड द मेटालिक रोड। यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स एक्सप्लेन हाउ EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड मेटालिक रिंग एंड हैंस ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो आपको ये बताना है कि EMF इंड्यूस कैसे हुआ और उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप वो टॉपिक कर चुके हैं EMF वाला कि एक रेक्टेंगुलर लूप को जब हम रखते हैं तो उस पर भी क्या लगता है, एक EMF। तो यहाँ पर बस एक किसकी बात कर रहे हैं, एक रोड की जिसका एक एंड हमने सेंटर से हिंज कर दिया और उसको एक न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ घुमाए जा रहे हैं। दूसरे एंड को, अब ये एंड तो यहीं रहेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसके लिए EMF फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, मेथड सेम रहेगा। आपको लेंथ पता है, रेडियस पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है और फ्रीक्वेंसी पता है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, EMF। तो आपको पता है EMF का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। बट यहाँ पर जो आप लेंथ ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो ले रहे हो वो हो गई dx इंटू V। अब इसके बाद V का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इसको V को क्या राइट कर सकते हैं, R इंटू ओमेगा। अगर हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो इसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू R ओमेगा यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B। R की जगह भी एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसने बहुत ही कम डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, x डिस्टेंस, फॉर स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं तो ये भी DE हो जाएगा, BX और फिर ओमेगा और इनटू में क्या हो गया, DX। अब आपके पास ये DE आ गया, आप इसको बड़े करने के लिए इंटीग्रेशन कर लोगे तो DE/EMF का इंटीग्रेशन तो EMF हो गया, B ओमेगा और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू DX। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x²/2। तो EMF का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ B ओमेगा L²। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है, दैट इज़ ए व्हील विद 8 मेटालिक स्पोक्स each 50 centimeter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute। एक आपको व्हील गिवन है जिसमें 8 मेटालिक स्पोक्स है, मतलब ऐसा समझ लो जैसे साइकिल का व्हील होता है ना, कुछ इस तरीके से है। कितने स्पोक्स हैं इसके, 8 और सबकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है। इज़ रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ दिस, इतनी स्पीड से वो रोटेट किया जा रहा है इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.4 गोज and the angle of dip is 60 degree। Calculate the EMF induced between the axle and rim of the wheel। आपको EMF बताना है and how will be the EMF affected if the number of spokes were increased। तो अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स को इंक्रीज कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या गिवन है, नंबर गिवन है, रेडियस गिवन है, एंगुलर उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स हो गया B इंटू A और एरिया है हमारे पास πr² और फिर EMF फाइंड आउट कर लेंगे। EMF क्या है, d∅/dt। तो अब यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हो ना πr² और यहाँ पर हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्वेप्ट बाय ईच स्पोक। तो इसके लिए हम इसको न्यू फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो आपका पार्ट होगा वेलोसिटी जो होगी वो इक्वल होती है R इंटू ओमेगा की, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा है। तो एरिया के लिए भी क्या होगा, जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है, उसको हम इसकी डिस्प्लेसमेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अभी इससे पहले वाले में ही आपने देखा कि अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो ये लेंथ इंटू dx और dx हो जाता है v इंटू dt और v की जगह हमारे पास जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आ सकती है। तो यहाँ पर πr²v हम बोल सकते हैं, v नहीं मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, ये b की वैल्यू हो गई, ये पाई हो गया, ये r² हो गया और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है EMF और उसके बाद ये सारे स्पोक्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, आप देख रहे हो। तो टोटल EMF कैसा होगा, आपको पता है पैरेलल के लिए EMF क्या रहता है, सेम। तो यही सेम पूरे व्हील को EMF एक्सपीरियंस हो रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। ये आपका एक कंडक्टर है LMNO, उसको हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में 0.5 टेस्ला वैल्यू है। द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर व्हेन द आर्म MN ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। उसको लेफ्ट की तरफ मूव किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म। तो आपको EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म टू बी 5 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द आर्म। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, तो आपको कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है फॉर्मूला EMF का क्या होता है, BLV। B गिवन है, लेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सिंपल आपको EMF मिल जाएगा। और करंट भी फाइंड आउट करना है, तो करंट होता है EMF अपॉन R, और R भी गिवन है इसका कितना, 5 ओम। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ व्हील से मतलब मिलता जुलता, जो व्हील वाला हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है, ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट विद ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स of the wings having a span of 25 meter, and if the earth's magnetic field at that location has a magnitude of 5 into 10 raised to power minus 4 tesla and angle of dip is 90 डिग्री। तो आपको स्पीड दे दी, स्पैन मतलब लेंथ दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी और डिप एंगल दे दिया, और आपको क्या पूछ रहा है, EMF। तो आपको EMF का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, BLV। लेकिन जब आपका ये जेट प्लेन जा रहा है ऊपर हवा में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट को काटता हुआ जा रहा है। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ये एंगल ऑफ डिप का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, BH = B cos थीटा। तो ये तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट की वैल्यू, मतलब उसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगा सेम वही वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो B हमारे पास हो गया 5 × 10⁻⁴, और कोस थीटा हो गया हमारे पास 30 डिग्री। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की 5√3/2 × 10⁻⁴। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, BLV, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसको वो काटता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगी, 5√3/2 × 10⁻⁴, और लेंथ की कितनी वैल्यू है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1800, और इंटू में जो भी इसकी ये स्पीड है, और स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना मत भूलना। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये रहा 5.4 वोल्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों निकाला। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे बात दोनों की सेम रहेगी, एंगल चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास साइन की जगह कोस आ जाएगा। तो बात तो वही है, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो या फिर वर्टिकल निकालो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है ये, द करंट I इन ए कोइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। तो करंट जो है वो इस तरीके से जैसा फिगर में गिवन है वेरी कर रहा है, वहीं स्टार्टिंग में वो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको बताना क्या है इसमें, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF विद टाइम विल बी। तो ये आपको ऑप्शन गिवन है कि EMF का वेरिएशन कैसा होगा, इस A जैसा होगा, B जैसा होगा, C जैसा होगा, या इस D जैसा होगा। तो इसका जो आंसर है वो बच्चों में बता देती हूँ पहले ही, इसका आंसर D होगा। क्यों, अगर आप इसको देखो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो आपका EMF है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब EMF का फॉर्मूला क्या होता है, -dφ/dt। तो मीन्स फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, और अगर EMF इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपका ये जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो मीन्स इसकी वैल्यू 0 रहेगी, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट, अब आपका जो ये करंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ईएमएफ आएगा। और अब ईएमएफ जो होता है वो अपोजिट होता है चेंज इन करंट का, तो मीन्स अब ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो ये लास्ट वाला रहेगा, डी। इसमें फर्स्ट केस के लिए जब ईएमएफ करंट इंक्रीजिंग है तो ईएमएफ डिक्रीजिंग होगा, नेक्स्ट केस जब करंट डिक्रीजिंग हो गया तो ईएमएफ इंक्रीजिंग, और बीच वाले के लिए कोई वैल्यू नहीं आएगी, दैट मीन्स ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट इज शोन इन द फिगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर इज, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बताना है कि किसके इक्वल होगा। करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर and EMF is equal to d phi upon dt and d phi is equal to I R dt। तो ये फॉर्मूला हमारा करंट का बन गया। अब हम इसमें I और R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, R तो हमें गिवन है, I और dt की वैल्यू मीन्स, एक सेकेंड, करंट इनटू टाइम की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, करंट की वैल्यू। तो करंट का फॉर्मूला, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 0.1, और रेजिस्टेंस गिवन है हमें 10, तो हमारे पास कितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, दैट विल बी 2 वेबर। ठीक है, तो करंट इंटू टाइम इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी फाई की, यानी चेंज इन फ्लक्स की। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे, बट आपको और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं।